नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए में एक साथ बहुत सारी चीजें चल रही हैं। सहमत का खेल चल रहा है, एनडीए के दलों के बीच घमासान चल रहा है और एनडीए के एक पार्टी के अंदर टूट की कवायद चल रही है। एनडीए की एक पार्टी टूटने के कगार पर है, उसके विधायक टूटने के कगार पर हैं। तो एक साथ एनडीए में कई चीजें चल रही हैं और ये सब कुछ मोदी शाह के कंट्रोल से बाहर है। कुछ मामलों में ये आरोप जरूर है कि ये सब खेल भारतीय जनता पार्टी का है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के मामले में आरोप और दावा आरजेडी ने किया है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी का खेल है। लेकिन मोदी साहब के कंट्रोल से जो बाहर है वो ये है कि एनडीए के दलों के अंदर जो वार और पलटवार का सिलसिला चल रहा है या राज्यसभा सीट को लेकर जो घमासान चल रहा है वो मोदी और शाह के कंट्रोल से बाहर है। उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी। जीतन राम मांझी एक तरफ सीधे तौर पर यह धमकी देते हैं कि अगर राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो हम एनडीए छोड़ देंगे। इस तरह का उनका बयान आया। इसके बाद थोड़ा जो यू टर्न लेते उन्होंने कहा कि हमने अपने बेटे को नसीहत दी थी, हमने अपने बेटे को सलाह दी थी कि भाई आप राज्यसभा की सीट मांगिए और आप अपनी डिमांड रखिए। तो जीतन राम मांझी ने ये बयान दिया। अब इस बयान पर उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रिया सामने आई और उसके बाद जीतन राम मांझी ने बेहद तल्ख अंदाज में उपेंद्र कुशवाहा को जवाब दिया। ये सब कुछ एनडीए में चल रहा है और आपको याद दिला दें कि जीतन राम मांझी भी एनडीए का हिस्सा हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए का हिस्सा हैं और बावजूद इसके वार और पलटवार चल रहा है। तो राज्यसभा सीट को लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ हो उससे पहले ही घमासान मचा हुआ है। जीतन राम मांझी ने जब राज्यसभा सीट को लेकर बयान दिया और कहा कि एनडीए छोड़ देंगे, तो उन्होंने कहा कि हम लगातार कहते रहे हैं और इस बात पर लगातार चलते भी रहे हैं कि एनडीए से संबंधित कोई विषय है तो उस पर चर्चा हम एनडीए में अंदर कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे, बाहर सार्वजनिक रूप से हम इस विषय पर चर्चा नहीं करते हैं और न ही करेंगे। ये बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही। एक तरह से जीतन राम मांझी को ये नसीहत उपेंद्र कुशवाहा ने दी कि अगर एनडीए से जुड़ा हुआ कोई विषय है, कोई मांग है, कोई डिमांड है तो एनडीए के अंदर ही इस बात की चर्चा होनी चाहिए, सार्वजनिक रूप से इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर उन्होंने जीतन राम मांझी के उस बयान पर आपत्ति जताई जिसमें जीतन राम मांझी ने कहा था कि अगर राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो हम एनडीए छोड़ देंगे। वैसे उपेंद्र कुशवाहा ने जीतन राम मांझी के एक और बयान को बहुत आपत्तिजनक बताया था। जीतन राम मांझी से जुड़ा हुआ एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जीतन राम मांझी ये कहते दिख रहे हैं कि पिछले चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में 2700 वोटों से हार रहे अपने उम्मीदवार को उन्होंने कैसे जितवा दिया था, किस तरह के से उन्होंने फोन किया था और काम हो गया था। ये सारी चीजें इस बार हमें नहीं बताया उन्होंने और वो मैदान छोड़कर चले गए। तो अब विपक्ष ने इसको भुनाया और विपक्ष ने इसको तुरंत लपका। विपक्ष का ये आरोप है, आरजेडी कांग्रेस का आरोप है कि भाई वोट चोरी होती है, धांधली होती है और हराया नहीं जाता विपक्ष हारता नहीं, विपक्ष को हरा दिया जाता है। ये तमाम चीजें और जीतन राम मांझी ने इस आग को हवा दे दी। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है। 2020 के चुनाव को लेकर भी तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि हम हराए नहीं, हरवाए गए हैं, प्रशासन तंत्र का इस्तेमाल किया। और जीतन राम मांझी खुद वही बात कर रहे हैं एनडीए में रहते हुए, केंद्रीय मंत्री रहते हुए, कि भाई इस तरह से 2700 वोटों से हार रहे थे, हमने फोन किया, हो गया। तो जीतन राम मांझी के इस बयान को बेहद आपत्तिजनक बताया था उपेंद्र कुशवाहा ने और ये कहा था कि वो केंद्रीय मंत्री हैं, एनडीए में हैं और उनका ये बयान बेहद आपत्तिजनक है। और जब जीतन राम मांझी को लेकर इस तरह का बयान उन्होंने दिया और खासकर राज्यसभा सीट को लेकर एनडीए छोड़ने की धमकी जीतन राम मांझी ने दी, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा ने उनको नसीहत दी कि एनडीए की बात को एनडीए में रखना सही होगा और जो बयान उन्होंने दिया उन्होंने बताया। जीतन राम मांझी ने उपेंद्र कुशवाहा के बयान का पलटवार किया और उन्होंने कहा कि भाई उपेंद्र कुशवाहा तो खुद राज्यसभा में हैं, उनकी पत्नी विधायक हैं, बेटा मंत्री हैं, तो वो तो बोलेंगे ही, वो तो लाभ ले चुके हैं। हालांकि जीतन राम मांझी के बेटे भी मंत्री हैं, ये उन्होंने नहीं बताया। तो खैर,
जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच अभी चल रहा है। क्या चल रहा है बताने की जरूरत नहीं है, वार और पलटवार का मामला चल रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी को क्या नसीहत देंगे? उपेंद्र कुशवाहा पर परिवारवाद का आरोप, उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे को मंत्री बनाया और यह फैसला उनको इतना भारी पड़ा है, कल्पना नहीं की होगी उपेंद्र कुशवाहा ने। बहुत माहिर राजनेता हैं, राजनीति के नफा नुकसान को सूंघ लेने की कला में माहिर हैं। क्या आगे क्या होने वाला है, इस फैसले से क्या नुकसान हो सकता है, बड़े राजनेता इसको सूंघ लेते हैं और उपेंद्र कुशवाहा उन्हीं नेताओं में से हैं। लेकिन फिर भी वो ये नहीं देख पाए, इस नुकसान को नहीं सूंघ पाए कि बेटे को मंत्री बना देंगे तो कितना बड़ा विद्रोह पार्टी में हो जाएगा। 4 विधायक जीत कर आए और 3 विधायकों ने अलग राह ले ली है, और सारे झगड़े की जड़ वही है कि बेटे को मंत्री बनाया आपने। तो उपेंद्र कुशवाहा खुद भीषण राजनीतिक संकट से हैं। जीतन राम मांझी को नसीहत दे दी और यह नसीहत उनको भारी पड़ी है कि भाई जीतन राम मांझी अब उन पर हमलावर हो गए हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रचंड जनादेश मिला एनडीए को, कोई शक नहीं है। सरकार गठन हुआ, लेकिन उसके बाद घमासान सहमत का खेल, वार और पलटवार चल रहा है। ऐसे में प्रचंड जनादेश के बाद भी यह सरकार कब तक चल पाएगी, कौन किस खेमे में जाएगा, कौन किस पाले में जाएगा, कौन किसके साथ क्या खेल करेगा, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो जाहिर है इंतजार कीजिए, कुछ तो खरमास में हो रहा है और कुछ खरमास के बाद खेला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।